नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को किया याद। राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री सहित कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राजस्थान विधानसभा के विशेष सत्र की हुई शुरुआत। सदन के पटल पर रखे गए कई संशोधन बिल। विधानसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित। जयपुर के भट्टा बस्ती क्षेत्र में 3 मंजिला मकान में लगी आग। मकान में चल रहा था चूड़ी बनाने का कारखाना। 6 दमकलों ने मिलकर पाया आग पर काबू। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दी श्रद्धांजलि। सर्वधर्म सभा का हुआ आयोजन। सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 145वीं जयंती है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रपति कोविंद ने नई दिल्ली के पटेल चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पानी फूल चढ़ाकर पटेल को श्रद्धांजलि दी और उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री एकता दिवस की परेड में भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने जवानों को एकता की शपथ दिलवाई। इसके बाद कल्चरल प्रोग्राम हुए और एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी परफॉर्म किया। वहीं इस मौके पर मोदी केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास हो रहे एकता दिवस के प्रोग्राम को संबोधित किया। उन्होंने पुलवामा हमले का जिक्र करते हुए कहा कि देश कभी भूल नहीं सकता कि जब वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वे पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्विटर कर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की आज 36वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आज देश याद कर रहा है। 31 अक्टूबर के दिन इंदिरा गांधी ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में मौजूद शक्ति स्थल पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि दी। कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में एक बार फिर गिरावट देखी गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 48,268 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 74 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं इस दौरान वायरस से मरने वाले लोगों की संख्या 551 रही। देश में अब तक वायरस की चपेट में आकर 81,37,119 लोग संक्रमित हुए हैं। कोरोना वायरस से अब तक देश में 1,21,641 लोगों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर पुलिस ने बस्तर क्षेत्र के मांझी एवं चालकियों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। बस्तर ता माटा कार्यक्रम के तहत बस्तर संभाग के मांझी और चालकियों से बस्तर पुलिस ने क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास कार्य के संबंध विचार विमर्श किया। इस अवसर पर पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी ने कहा कि मांझी और चालकियों जैसी संस्था को मजबूत किया जाना अति आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक बस्तर दीपक झा ने समस्त मांझी एवं चालकियों उपहार भेंट कर सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि विगत महीनों में बस्तर टमाटा कार्यक्रम के तहत बस्तर पुलिस की ओर से किए जा रहे कार्यों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा एवं विकास संबंधित कार्य में जनता के सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा बस्तर टमाटा अभियान संचालित की जा रही है। इस अभियान के तहत आज दिनांक को बस्तर संभाग के समस्त मांझी एवं चालकियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के दौरान मांझी एवं चालकियों द्वारा अपना अपना परगना के संबंधित परिस्थिति से पुलिस को अवगत कराया गया। बस्तर इलाके में मांझी एवं चालकियों का एक पुराना मजबूत संस्था है। इस संस्था के माध्यम से जनता द्वारा अपना बातों को शासन एवं प्रशासन तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर छत्तीसगढ़ के सरगुजा से है, जहां वन्य क्षेत्र में अवैध खनन और तस्करी बढ़ती जा रही है। इस संबंध में सरगुजा वन मंडल में विशेष कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहां उदयपुर वन परिक्षेत्र में स्थानीय प्रशासन ने एक पिकअप 48 नग चिरान और सिल्ली बरामद हुए। मुखबिर की सूचना पर उदयपुर वन कर्मियों ग्राम मानपुर के हीरा साय मजवार और बहोरन दास के घर में तलाशी अभियान चलाया गया, जहां से 18 नग चिरान एवं सिल्ली जब्त की गई। वहीं पुलिस ने खेत में खड़ी पिकअप से 30 नग चिरान बरामद की। मुखबिर की सूचना पर ग्राम मानपुर में हीरा साय मजवार एवं बहरन दास पनिका के घर तलाशी अभियान चलाकर लकड़ी जब्ती की कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर से फिर सूचना मिली कि नीला त्रिपाल से बंधे सफ़ेद रंग की पिकअप में लकड़ी लोड कर ले जाया जा रहा है। एक टीम को पिकअप के पीछे रवाना किया गया। सूचना के आधार पर टीम लखनपुर वन परिक्षेत्र के ग्राम बंधा तक पहुंच गई, परंतु पिकअप का
पता नहीं चल रहा था। उदयपुर वापसी के दौरान मोहनपुर में नीला तिरपाल ढका हुआ पिकअप खड़ी होने की जानकारी मिली। वन अमला द्वारा तलाशी लेने पर पिकअप में 1 घन मीटर 30 नग साल चिरान बरामद हुआ। पिकअप एवं मानपुर में जब्त लकड़ी को वन परिक्षेत्र कार्यालय लाया गया। वन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई जारी है। राजस्थान विधानसभा का 5वां सत्र आज फिर शुरू हुआ। सदन की कार्रवाई में दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन में केंद्र द्वारा हाल ही में पारित कृषि संबंधी कानूनों के खिलाफ संशोधन विधेयक सदन में रखा गया। इसके अलावा महामारी एक्ट सदन की पटल पर रखा गया। महामारी एक्ट में संशोधन के बाद प्रदेश में अब मास्क लगाना अनिवार्य हो जाएगा। सदन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। इस दौरान शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जयपुर के भट्टा बस्ती क्षेत्र में शनिवार सुबह एक 3 मंजिला मकान में आग लग गई। मकान के अंदर लाख की चूड़ी बनाने का काम चल रहा था। मकान में फंसे लोगों के चीख पुकार मचाने पर पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद शास्त्री नगर भट्टा बस्ती समेत 3 थानों की पुलिस मौके पर आ पहुंची। 6 दमकलों ने आग पर काबू पाने का काम शुरू किया। घटना हाउसिंग बोर्ड स्थित सब्जी मंडी के नजदीक वार्ड नंबर 31 के सेक्टर नंबर 2 में लगी थी। जिस कारखाने में आग लगी थी वहां करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग रह रहे थे। स्थानीय लोगों, पुलिस, सिविल डिफेंस और दमकल कार्मिकों के सामूहिक प्रयास से बड़े हादसे को समय रहते काबू कर लिया गया। कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा और पुष्पांजलि कार्यक्रम संपन्न हुआ। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भजन, कुरान की आयतों, गुरुवाणी और बाइबल के पाठ हुए। इस मौके पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कार्यकर्ताओं ने इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी पुष्पांजलि दी। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि, जिसको हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं, और सरदार पटेल साहब की जयंती, जो लौह पुरुष थे, इन दोनों महान नेताओं की पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम रखा गया। इंदिरा जी ने जिस प्रकार से देश में शासन दिया, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करना, और जो 20 सूत्री कार्यक्रम, गरीबों को गरीबी स्तर से ऊपर उठाना, और जिस प्रकार का आज जो देश हमारा विश्व में हैसियत रखता है, उसमें हमारी नेता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। राजस्थान में 17 नवंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय खुल सकते हैं। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की ओर से गठित देव स्वरूप कमेटी ने रिपोर्ट तैयार कर उच्च शिक्षा मंत्री को सौंप दी है। रिपोर्ट में 17 नवंबर से कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश कमेटी ने की है। इन शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल भी खोले जाने हैं, जिसके लिए भी गाइडलाइन तैयार की जाएगी। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलकर इस पर स्वीकृति लेंगे। उसके बाद ही कॉलेज और विश्वविद्यालय खुलने पर फैसला हो सकेगा। आज आसमान में ब्लू मून का दुर्लभ नजारा दिखाई देगा। ब्लू मून का दीदार रात 8:19 के करीब हो सकेगा। ब्लू मून की खगोलीय घटना बेहद दुर्लभ होती है। पिछली बार 30 जून 2007 को ब्लू मून रहा था और अगली बार यह 30 सितंबर 2050 को होगा। वर्ष 2018 में 2 बार ऐसा अवसर आया जब ब्लू मून की घटना हुई। उस दौरान पहला ब्लू मून 31 जनवरी जबकि दूसरा 31 मार्च को हुआ। इसके बाद अगला ब्लू मून 31 अगस्त 2023 को होगा। आईपीएल के 13वें सीजन का लीग राउंड अपने आखिरी चरण में पहुंच गया है। आज होने वाले डबल हेडर में 4 में से 2 टीमों के पास प्लेऑफ में अपनी जगह पक्की करने का मौका है। मुंबई इंडियंस पहले ही अपनी जगह प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। उसका मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। सीजन के 51वें मैच में मुंबई के साथ होने वाले मुकाबले में दिल्ली जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी। लगातार 3 मैच हारने के बाद दिल्ली दबाव में है।
वहीं मुंबई के रेगुलर कप्तान रोहित शर्मा अनफिट हैं। उनकी जगह कुछ मैचों में किरोन पोलार्ड कप्तानी संभाल रहे हैं। सीजन में पिछली बार जब मुंबई और दिल्ली का आमना सामना हुआ था तब मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हराया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।